ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री सद्गुरु जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। स्तुतिजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस आपसे गीता के अध्याय 9 के श्लोक क्रमांक 1 से लेकर के श्लोक क्रमांक 5 तक की चर्चा करते हुए ये बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान, जो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है और जो ज्ञान बहुत ही कल्याणकारी है, उसको मैं अपनी अनुभूति से तुमको बताऊंगा। और उस कल्याणकारी ज्ञान को जान करके जो जितने भी क्लेश हैं, उन सारे क्लेशों से तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान बताते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह ज्ञान सभी ज्ञानों का राजा है और समस्त रहस्यों से भी अधिक रहस्यमय है। बहुत ही शुद्ध पवित्र ज्ञान है और अत्यंत सरलता से सुखपूर्वक इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में कोई बहुत अधिक कठिनाई नहीं होती। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे नहीं प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। लेकिन जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सरलता से प्राप्त होने वाला ज्ञान है, आसानी से मिलने वाला ज्ञान है, कोई परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। उस गुप्त ज्ञान को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। भगवान बताते हुए कहते हैं कि संपूर्ण जगत जो है मेरे अव्यक्त रूप द्वारा ही व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं किसी में भी हूँ नहीं, मैं किसी में बंधता नहीं हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सब सारी वस्तुएं जो हैं, वे मुझ में ही स्थित नहीं रहती हैं। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, मैं सर्वत्र जो है व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्त का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं कारण स्वरूप हूँ। मैं आगे बढ़ाते हुए इसी चर्चा को चल रहा हूँ। श्लोक क्रमांक 6 से 10 तक कवर करने का प्रयास करूंगा। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि प्रधारय। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों की मुझ में स्थिति को जानो। समस्त प्राणियों की स्थिति मुझ में किस तरह से है, इस बात को भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे आकाश है और उसी आकाश में वायु जो है चलती रहती है, उसी तरह से सारे प्राणियों को मुझ में स्थित समझो। इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर ही किस प्रकार से आश्रित है, यह एक समझने का विषय है जो सामान्य जन की सोच के बाहर है। भगवान उदाहरण देते हैं इसी को समझाने के लिए और समझाते हुए कहते हैं कि आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु की स्थिति वो भी मेरी महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु जो गतिशील है, उस वस्तु की गति प्रभावित हो जाती है। लेकिन वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती है। इसी तरह से समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है और सब इसी परम इच्छा के अधीन है।
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं अर्जुन को संबोधित करते हुए कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी प्रकृति से पुनः उत्पन्न करता हूं। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन, इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का पालन और संहार सब कुछ पूर्णतया भगवान के ही अधीन है, उन्हीं की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प क्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर, कल्प का नाश होने पर। कल्प जब समाप्त होता है ब्रह्मा की मृत्यु होती है, ऐसा हमें वर्णन मिलता है। तो ब्रह्मा की मृत्यु होने पर कल्प क्षय का तात्पर्य ब्रह्मा की मृत्यु। ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा का 100 वर्ष हमारी 100 वर्ष जैसा नहीं है। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो 4 अरब 30 करोड़ का होता है। 4 अरब 30 करोड़ वर्षों के बराबर ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक दिन। और इतनी ही लंबी उनकी रात होती है। 4 अरब 30 करोड़ वर्ष के बराबर दिन और इतना ही उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती हैं, और इसी तरह से उनके एक वर्ष में ऐसे ही 12 महीने होते हैं और ऐसे ही 12 रातें होती हैं। इस तरह के 100 वर्ष जब पूरे होते हैं तब ब्रह्मा की मृत्यु मानी जाती है, होती है, और तब प्रलय होता है। जिसका तात्पर्य है कि भगवान द्वारा प्रकट जो शक्ति है वो पुनः सिमट जाती है और सिमट करके उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं लेकिन मैं अनेक हो जाऊंगा। जब जरूरत पड़ती है भगवान अनेक हो जाते हैं। यही भगवान का अनेक रूप है जो अनेक हो जाते हैं। प्रकृतिम स्वाम अवभस्य प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृतस्नं अवशं प्रकृतेर्वशात्। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा का बारंबार स्वतः प्रकट, ये मेरी माने प्रभु की इच्छा से स्वयं वो बारंबार प्रकट होता रहता है। पूरा जगत जो है भगवान के अधीन है और उन्हीं की इच्छा से बार बार ये प्रकट होता रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में ये विनष्ट भी होता है। यह भौतिक जगत जो है भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। पूर्व में आपसे पराशक्ति और अपरा शक्ति की विवेचना की गई थी। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य हो, पशु पक्षी, ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय
जीवों की जो जो इच्छाएं रह जाती हैं उन्हीं इच्छाओं के साथ वे पुनः प्रकट होते हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है, जो अवश्यम शब्द आया कि जीवों की इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में वे थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही होता है। बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। और यही चीज भगवान की अचिंत्य शक्ति कही जाती है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रहता है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। जो जिसके भाव रह गए हैं वो पुनः अपने नवीन जो उनको शरीर मिलता है उसमें पूरा करते हैं। अतः भगवान इनमें से किसी से बद्ध नहीं होते हैं। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदसीन मत्तम उदासीन वदासीनम सक्तम येषु कर्मसु हे धनंजय। हे अर्जुन, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से हमेशा विरक्त रहता हूं। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत रहते हैं। सबको नियंत्रित करते हुए भी वो उदासीनवत रहते हैं, उदासीनवत रहते हैं। इसको हम न्यायालय के न्यायाधीश से समझ सकते हैं। न्यायाधीश क्या करता है? अपने आसन पर बैठा रहता है, वो आदेश देता है, उसके आदेश का पालन होता है, और आदेश से अनेक तरह की बातें घटित होती है। जैसे किसी को फांसी मिलती है, किसी को आजीवन कारावास मिलता है, किसी को सश्रम कारावास मिलता है, किसी को धनराशि प्रदान होती है, प्राप्त होती है। वो सब इतना करते हुए भी न्यायाधीश जो है उदासीन रहता है, उसे कुछ मिलता जुलता नहीं है। उसे न तो कोई हानि होती है न कोई लाभ होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं रहता, वह इनमें नहीं बना रहता। ठीक इसी तरह से भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्य में भगवान का ही हाथ होता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद परिवर्तन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिनसे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित होता है, बार बार विनष्ट होता है। यहाँ यह बात स्पष्ट किया जाना नितांत आवश्यक है कि यद्यपि परमेश्वर जो हैं इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, लेकिन इसके परम अध्यक्ष वही होते हैं, वही रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी जो व्यवस्था है वो प्रकृति द्वारा की जाती है। परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। प्रकृति करती भले है, लेकिन बिना परमेश्वर की अध्यक्षता के प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए भगवान समस्त कार्यों में एक तरह से लगे होते हुए भी अलग रहते हैं, उदासीन रहते हैं, लिप्त नहीं होते, बधते नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।